एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। ठीक है, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि हमने जियोग्राफी का पहला पार्ट स्टार्ट किया था, द अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, तो उसमें ये 7वां पार्ट है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं कि आप लोग कभी भी समय निकाल के देख पाएँ। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग सिर्फ वेनस के बारे में पढ़ेंगे और अगले वीडियो में विस्तार से थोड़ा बड़ा रहेगा वो, उसमें अर्थ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ा था मरकरी के बारे में। तो ये 7 पार्ट में इसलिए बट गया है क्योंकि हमने पहले पार्ट में यूनिवर्स के बारे में पढ़ा था और गैलेक्सी के बारे में, दूसरे पार्ट में स्टार के बारे में पढ़ा था, तीसरे पार्ट में सन के बारे में और चौथे पार्ट में भी सन के बारे में, क्योंकि सन एक बड़ा टॉपिक है। ठीक है, और 5वें पार्ट में हमने मून के बारे में पढ़ा था और छठे पार्ट में मरकरी के बारे में हमने पढ़ा था और कुछ मून के जो बचे हुए थे उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे 7वें पार्ट में वेनस के बारे में, यानी कि शुक्र ग्रह के बारे में। प्लैनेट्स में हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें शुक्र ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। तो शुक्र ग्रह के बारे में आसान भाषा में ये बोल सकते हैं कि इट इज़ द सेकेंड प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ये हमारे सौरमंडल का दूसरा ग्रह है। ठीक है, ये हमारे सौरमंडल का दूसरा ग्रह है, यानी कि सबसे पहले सन आता है, उसके बाद मरकरी आता है और उसके बाद वेनस आता है। ठीक है, तो ये दूसरा ग्रह है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अर्थ ट्विन। ठीक है, ये पृथ्वी का एक जुड़वा बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ये इसका जो शेप आकार होता है ना, ये पृथ्वी जितना ही होता है। ये पृथ्वी जैसा दिखता है, मतलब दिखता नहीं है बस, लेकिन शेप जो होता है वो पृथ्वी की तरह होता है। इसको अर्थ सिस्टर भी बोला जाता है, मतलब उसकी छोटी बहन या बड़ी बहन जो भी मान लीजिए। इट इज़ इक्वल टू शेप एंड साइज ऑफ अर्थ, क्योंकि इसका जो आकार है और साइज है, मतलब शेप और साइज पूरा चारों तरफ से ये अर्थ के जैसा ही है, इसलिए इसको अर्थ सिस्टर बोला जाता है और इसको अर्थ ट्विन भी बोला जाता है। उसके बाद रिवोल्यूशन जानते हैं हम इसका। रिवोल्यूशन मतलब कि ये सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगा पाता है। जैसे कि हमारा पृथ्वी जो है वो 365 दिन और 4 सालों बाद 366 दिन में लगाता है, उसी प्रकार वेनस जो है वो कितने दिनों में पूरे सूर्य का एक ऑर्बिट अपना पूरा करता है, रिवोल्यूशन पूरा करता है, तो वो होता है 255 दिन। यहाँ इसका मतलब कि यहाँ पर 1 ईयर इक्वल टू 255 डेज होता है। ठीक है, यहाँ पर 1 ईयर 255 दिन का होता है। ठीक है, और जो रोटेशन होता है, रोटेशन कहने का मतलब कि जो पृथ्वी एक एक्सिस पे अपने घूमती है ना, जिस तरह से हमारा दिन और रात होता है 24 घंटे का, उस प्रकार इसका 24 घंटा का जो पृथ्वी का होता है वो इसका कितना होता है, उसको रोटेशन बोलते हैं। यानी कि अपने एक्सिस पे, अपने ही ध्रुव पे घूमना, उसको रोटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो रोटेशन इसका हो जाता है 243 डेज का। इसका मतलब कि इसका 1 डे, मतलब कि मान सकते हैं हमारे हिसाब से बाई द अर्थ 1 डे या 24 आवर लिख सकते हैं आप। 24 आवर इक्वल टू 243 डेज। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है ना कि जो पृथ्वी पे एक दिन में होता है वो यहाँ पर 243 डेज में होता है। ठीक है, तो इसको लिखना ज़रूरी नहीं है, बस समझ जाइए, वहीं इतना ज़्यादा ज़रूरी है, समझना आप लोगों का ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो पृथ्वी एक दिन में करती है, यानी कि 24 घंटे में करती है, वो ये 243 डेज में करता है। तो आप लोग घंटा में निकाल सकते हैं कि 24 घंटा बराबर एक दिन, तो 243 दिन बराबर कितना घंटा। ये आप लोग मैथ इतने जानते होंगे तो कर लीजिएगा। ठीक है, और इसे अर्थ सिस्टर बोला जाता है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि ये पृथ्वी का एक जुड़वा है और इसको अर्थ सिस्टर बोला जाता है, मतलब बहन बोला जाता है, भाई नहीं बोला जाता है। तो आइए इसके बारे में अब हम लोग कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि वहाँ का पर्यावरण कैसा है, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है। ठीक है, तो कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में है CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वहाँ पर 96% है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड 96% है और नाइट्रोजन जो है वो 3.5% है। जो कहने का मतलब कि और 0.5% में अदर्स आ जाते हैं। ठीक है, मतलब उसमें भी जो भी गैसेस पाए जाते होंगे या एयर पाए जाते हैं, मतलब जो भी है वो 0.5% है। जो मुख्य रूप से है उसमें, इसमें ये CO2 और नाइट्रो है। ठीक है, मतलब नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ये मुख्य रूप से हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड 96% है और नाइट्रोजन 3.5% है। तो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, मास के बारे में। मास मतलब कि इसका वजन, मास बोला जाता है वजन को। ठीक है, मान लीजिए कि आपका मास कितना है, तो आपका मान लीजिए कि वजन 35 kg होगा, 45 kg होगा। इस प्रकार से मास और वेट ये दोनों सेम ही होते हैं, एक तरह से इसको पर्यायवाची बोल सकते हैं हिंदी में। तो इसका जो वेट होता है वो 4.8 × 10⁻20 kg होता है। ठीक है, तो समझ सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके आप लोग देख लीजिएगा कि कितने kg तक ये जाता है।
लेकिन नॉर्मली इसको ऐसे ही बोला जाता है 4.8 इंटू 10⁻20 kg, ठीक। उसके बाद लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल, वेनस पे लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं है। और क्यों पॉसिबल नहीं है ये आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि ये क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब आप सोच रहे हो कि ये तो अर्थ जैसा भी है, अर्थ का सिस्टर भी माना जाता है, अर्थ का ट्विन भी है, लेकिन इस पर लाइफ पॉसिबल क्यों नहीं है? तो क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड 96% है, नाइट्रोजन 3.5% है, लेकिन ऑक्सीजन का नामो निशान नहीं है। ऑक्सीजन हाईले नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है तो अंदर लीजिएगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लीजिएगा तो मर जाइएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन नहीं है, H2O नहीं है, मतलब कि पानी नहीं है। जब ऑक्सीजन नहीं है तो H2O नहीं है, पानी नहीं है तो पानी पीजिएगा कैसे? हमारा नाइट्रोजन, मान लीजिए कि नाइट्रोजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इससे पौधे भी नहीं लग सकते हैं बिना ऑक्सीजन के। तो जब ना ही पौधे लगेंगे ना ही पानी है तो आप जिएगा कैसे वहाँ पे? इसलिए यहाँ पर लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं कि वेनस इज ए मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। इसको मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी बोला जाता है। अब बोलिए, आप सोचिए प्लैनेट्स को स्टार क्यों बोला जाता है? तो स्टार इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये शाम को या दिन में दोनों मतलब हर समय चमकते रहता है, ठीक है। इसको एक तरह से आप लोग ये भी समझ सकते हैं कि थोड़े बहुत जो भी हैं कंफर्म नहीं है, लेकिन अफवाह है कि जो वेनस है वो सूर्य की रोशनी को जब लेता है अंदर, ऑब्जर्व करता है, तो वो फिर निकालता नहीं है, इसमें से बाहर नहीं जाता है, ठीक है। ऑब्जर्व करके रखे रहता है। इसके कारण इसमें इतनी आग है और इसमें इतना हीट है जिसके कारण ये शाम रात दिन कभी भी चमकते रहता है, ठीक है। तो इसका कोई मून नहीं है, कोई मून नहीं है इसका, तो इसका कोई रिवोल्यूशन नहीं, रोटेशन इसका रिवोल्यूशन इसका कोई नहीं करता है, ये सिर्फ सन का रिवोल्यूशन करता है। और इसीलिए रात को या दिन को कभी भी चमकते रहता है। इसको आप टेलीस्कोप से देख सकते हैं, जिसको गैलीलियो ने खोज किया था। अभी टेलीस्कोप अवेलेबल हर किसी के पास नहीं है क्योंकि बहुत महंगा होता है। आगे पढ़ते हैं। इट इज़ द ब्राइटेस्ट प्लानट इन आवर सोलर सिस्टम, मतलब कि सबसे चमकता, सबसे स्मार्टेस्ट प्लानट है, ठीक है। जो होता है ना कि एक होता है ग्रुप में हर बंदा होता है कि वो सबसे स्मार्ट है, वो सबसे पढ़ने में तेज है, वो सबसे गढ़ है, वो पंडा है, इस प्रकार के होते हैं लोग। तो उसमें 9 ग्रह में जो है वो सबसे स्मार्टेस्ट प्लानट यानी कि ब्राइटेस्ट प्लानट, चमकने वाला। इसमें कोई गुण है नहीं है उससे मतलब नहीं है, लेकिन स्मार्ट है बंदा, ठीक है। इसको ब्राइटेस्ट प्लानट ऑफ आवर सोलर सिस्टम बोला जाता है, यानी कि हमारे सौरमंडल का सबसे चमकने वाला ग्रह जो है वो वेनस है, ठीक है। तो इतना ही हम लोग वेनस के बारे में जानेंगे और आगे हम लोग पढ़ेंगे अर्थ के बारे में। तो अगले वीडियो में हम लोग अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। वो थोड़ा लंबा वीडियो होगा, ये छोटा वीडियो था। लंबा वीडियो बनाने के कारण इसको हम लोग पहले हटा दिए और अर्थ जो है वो लंबा थोड़ा टॉपिक है, इसके लिए हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। चैप्टर थोड़ा पार्ट ज़्यादा जाएगा, अगला चैप्टर जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो उसमें ज़्यादा पार्ट नहीं आएगा, ठीक है। थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा। अभी नया चैनल है इसलिए थोड़ा छोटा हम लोग बना रहे हैं। तो यहाँ तक बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।